ब्रेन स्ट्रोक एक कॉमन समस्या है जो कि पूरी दुनिया में कैंसर और हार्ट अटैक के बाद से इसका जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। और एक ये ऐसी बीमारी है जिसमें कि 25% केसेस में लोगों की मृत्यु कुछ ही दिनों में हो जाती है और करीब 25% लोग लाइफ लॉन्ग डिसेबल्ड रहते हैं या हैंडीकैप रहते हैं, उनको बिस्तर पर ही पड़े रहना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है। एक्चुअली ये ब्रेन स्ट्रोक जब किसी भी व्यक्ति के दिमाग में जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें किसी भी कारण से अगर कोई भी इंटरप्शन हो जाता है तो ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल पाता है और जितनी देर तक के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलता है उतनी देर तक ब्रेन का वह पार्ट पैरालाइज हो जाता है, वह पार्ट नष्ट होने लगता है, जिससे कि ब्रेन का वह पार्ट द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वह रुक जाता है, बाधित होता है और व्यक्ति एक्चुअली जो सामान्य भाषा में बोला जाता है पैरालिसिस वो हो जाती है। एक्चुअली ब्रेन स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं। एक इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक होता है जिसमें कि खून की जो नसों का में प्रवाह होता है वह बाधित होता है और दूसरे टाइप का ब्रेन स्ट्रोक होता है जिसमें कि खून की नसें हमारी फट जाती हैं। ब्रेन स्ट्रोक एक बहुत ही लीथल डिजीज होता है। लोग इस पे समय से कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं और इस वजह से कई बार उनको काफ़ी तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है। दिमाग के को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन और ग्लूकोज की लगातार ज़रूरत पड़ी रहती है और जब भी किसी कारणवश अगर दिमाग के किसी भी सेल को, किसी भी टिश्यू को ग्लूकोज और ऑक्सीजन न्यूट्रिशन की सप्लाई बाधित होती है, दिमाग का वह पार्ट काम करना बंद कर जाता है, जिसको कि सामान्य भाषा में हम लोग लकवा बोलते हैं। ब्रेन स्ट्रोक जब भी किसी व्यक्ति को होता है यूजुअली उसके पहले उसमें कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कि आँखों से दो दो चीज़ों का दिखाई देना जिसको कि डिप्लोपिया बोला जाता है, ज़बान का लड़खड़ाना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना, हाथ पैरों में कमज़ोरी लगना और कभी कभी इस टाइप से भी लक्षण होते हैं कि पहले एक पैर में कमज़ोरी होती है, फिर दूसरे पैर में कमज़ोरी होती है, फिर तीसरे हाथ में कमज़ोरी होती है, फिर चौथे पैर। इस प्रकार से एक सीक्वेंशियल वे में उसका प्रेजेंटेशन भी पाया जाता है। इन लक्षणों के आधार पर हम लोग यह जान पाते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक का परेशानी है। इसमें किसी किसी पेशेंट को सर में दर्द भी होता है और किसी किसी पेशेंट को आँखों से देखने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है और मरीजों को घबराहट, बेचैनी ऐसे भी लक्षण पाए जा सकते हैं। ऐसे जानने के बाद से हम लोगों को यह आइडिया लग जाता है कि उस पेशेंट को हो सकता है स्ट्रोक होने वाला है। ये स्ट्रोक में होने से पहले के लक्षण होते हैं। जैसा कि पहले बताया गया था कि स्ट्रोक दो तरीके के होते हैं। एक स्ट्रोक होता है जिनमें खून का बहाव रुक हो जाता है, उसमें अवरोध आ जाता है। ऐसा यूजुअली ओल्ड एज के मरीजों में ही ज़्यादा पाया जाता है। और एक दूसरे टाइप का जो ब्रेन हैमरेज जिसको बोलते हैं वह यूजुअली किसी भी पेशेंट में जिनमें कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है, ऐसा यंग एज के भी लोगों में पाया जा सकता है। अब चूँकि लोगों की अनियमित दिनचर्या हो रही है, लोगों के खान पान में ध्यान नहीं रखते हैं, स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो किसी भी उम्र के लोगों को भी स्ट्रोक के हम लोग इंसिडेंस देखते हैं। ब्रेन स्ट्रोक होने के कई कारण हैं। सामान्यतः किसी भी व्यक्ति जिसमें कि डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर की दवाएं वो रेगुलर नहीं ले रहा है, अधिक उम्र है, मोटापा है, सिगरेट स्मोकिंग है, एल्कोहल का अतिशय सेवन है, ऐसे मरीजों में जो लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा सेवन करते हैं और जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा रहती है, ऐसे लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल जिस तरीके से हार्ट में प्रॉब्लम करता है ऐसे ही किसी भी वेसल में वो प्रॉब्लम कर देता है। जो शरीर की नसें होती हैं उनमें धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमता जाता है और एक ऐसा समय आता है जबकि वो ब्लड के फ्लो को जो कि ब्रेन में जाती हैं उनको पूरी तरीके से ही वो रोक देता है। ऐसी स्थिति में ब्रेन का वह पार्ट काम करना बंद कर देता है और शरीर में नंबनेस, पैरेस्थीसिया या झुनझुनी या फालिज मारने जैसी चीज़ें हो जाती हैं।
इसका जो दूसरा कारण एक ये है कि अगर किसी भी मरीज को ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है, खून की नसें होती हैं वो या तो बचपन से किसी कारण से खून की नसें अगर पतली रह गई हैं या फिर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है तो खून की नसें उनमें फट जाती हैं। ऐसे पेशेंट्स में जो स्ट्रोक होता है वो ऑल ऑफ सडन होता है और ऐसे मरीजों में चांसेस रिकवरी के भी कम होते हैं। इनको ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। ब्रेन स्ट्रोक का जो इलाज है वो अब मॉडर्न साइंस में काफ़ी बेहतर हो गया है। हम लोगों के पास में जैसे भी ब्रेन स्ट्रोक के मरीज आते हैं, सबसे पहले उनका क्लिनिकल हिस्ट्री लिया जाता है और इस चीज़ पे बहुत विशेष ध्यान देना होता है क्योंकि 80 to 90% जो केसेस ब्रेन स्ट्रोक के होते हैं वो घरों पे ही होते हैं। तो घर के लोगों को यह जानना आवश्यक होता है कि ये पेशेंट को अब लकवा या फालिज मार गया है। और बहुत विशिष्ट चीज़ यह है कि इसमें जितनी जल्दी ही पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा उतना ही बेहतर उसकी रिकवरी के चांसेस रहते हैं। जैसे ही पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है, इमरजेंसी सिस्टम में ही उसको उसकी डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लिया जाता है। साथ ही उस पेशेंट का तुरंत ही एक नॉर्मल प्लेन सीटी स्कैन हेड का कराते हैं। सीटी स्कैन ही इसमें मेन ट्रीटमेंट पार्ट रहता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि सीटी स्कैन देख करके ही हमको मालूम चलता है कि ब्रेन स्ट्रोक किस टाइप का है। 85% केसेस में इस्चेमिक स्ट्रोक होता है जिसमें कि खून की नसों में अवरोध आता है। इसके जो ट्रीटमेंट है अगर टाइमली किया जाता है तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर मिल जाता है। इसको जल्दी से जल्दी करने की ज़रूरत इसलिए रहती है कि परमानेंट डैमेज होने से पहले ही अगर हम इस मेडिकेशन को दे देते हैं तो इससे हमारा रिकवरी के चांसेस और बढ़ते चले जाते हैं। अगर पेशेंट का सीटी स्कैन में हमें ब्रेन हेमरेज मालूम चलता है तो ब्रेन हेमरेज में एज सच इमरजेंसी कंडीशन में हमारे पास में उनको अगला स्टेप में एमआरआई कराना होता है। हम लोग न्यूरोसर्जरी से कंसल्टेशन लेते हैं और कई बार न्यूरोसर्जिकल ओपिनियन लेकर के उनको ओटी में शिफ्ट करके क्रेनियाटमी किया जाता है। अगर कोई भी इस टाइप से क्लिपिंग करने की ज़रूरत है, जैसे कि अगर वो एन्यूरिज्म है, बचपन से ही अगर किसी के खून की नसें पतली हैं या वो फूली हुई थी जो कि वो फट गई हैं, ऐसे केसेस में एन्यूरिज्म की क्लिपिंग कर देते हैं। और इसका भी अगर टाइमली और इमरजेंसी मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए तो पेशेंट की रिकवरी के चांसेस काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। फिर इस पेशेंट्स में जितने टाइम से अगर हम दे देते हैं उसके बाद से हमारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर शुरू होता है। इन मरीजों में फिर हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना होता है। कोई भी पेशेंट अगर आया है और उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो कुछ स्पेसिफिक न्यूरो स्पेसिफिक होती हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाएं उसको दिया जाता है जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर एक लेवल पे आ जाए। और साथ में पेशेंट को यह चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उसको वोमिटिंग ना हो, वो अपनी ही चीज़ों को एस्पिरेट न कर ले। ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दिया जाता है। सिरहाने को ऊंचा करके रखते हैं। और यह चीज़ घर वालों को भी बहुत अच्छे से समझाई जाती है कि हो सकता है कि इन पेशेंट्स को लंबे टाइम तक नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़े। पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है, पेशेंट को प्रॉपर फिजियोथेरेपी की जाती है। तो एक पूरा है वो एक स्ट्रोक का रिहेबिलिटेशन का एक पूरा पार्ट होता है। शुरुआती दौर में जो इमरजेंसी मैनेजमेंट जितना बेहतर होगा, हमारा जो रिसस्टेशन का पार्ट होगा उसका भी रिजल्ट उतना ही बेहतर आता जाता है। ब्रेन स्ट्रोक से बचाव का तरीका बहुत ही आसान है। इसमें हमें बस अपनी पुरानी जो भारतीय संस्कृति में जो लाइफ स्टाइल को बताया गया था उसको अडाप्ट करना है। आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों की इतनी एंजाइटी हो रही है, ब्लड प्रेशर रहता है, शुगर रहता है, ऐसी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है। शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए अगर हम अपना प्रतिदिन आधे से 1 घंटे तक फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, संतुलित भोजन हम लेते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई फैट डाइट नहीं लेते हैं, जंक फूड को अवॉइड करते हैं, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क्स, ऐसी चीज़ों को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे खान पान की वजह से कोलेस्ट्रॉल शरीर में कम बनता है और खून की नसों में अवरोध आने की संभावनाएं कम रहती हैं। हमें रिलैक्स रहना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रेगुलर बेसिस पे हमें अगर अपना ब्लड प्रेशर और शुगर को नपवाते भी रहना चाहिए और अगर उसके लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कुछ भी मेडिकेशन तो उसको रेगुलर खाते रहना चाहिए।
हम लोगों ने जो ब्रेन हेमरेज के केसेस देखे हैं वो अक्सर ऐसे ही केस होते हैं कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर की दवाएं चल रही थी, कुछ दिन बाद वो कंट्रोल हो गई ऑन मेडिकेशन, थोड़ी देर बाद उसने दवाओं को बंद कर दिया, स्लोली उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहा और सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि वो ब्रेन हेमरेज में कन्वर्ट कर गया। तो ऐसी चीज़ों से हम लोगों को बचना है। सिगरेट या कोई भी अल्कोहल का प्रोडक्ट है या निकोटिन का प्रोडक्ट है, इसको अवॉइड करना है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है और रिलैक्स रहना है। इन चीज़ों को करने से स्ट्रोक का बचाव हो सकता है। साथ ही साथ हम लोगों को इस पे भी ध्यान रखना है कि अपने इर्द गिर्द में अगर किसी को भी इसके लिए अवेयरनेस फैलानी है, अगर किसी को भी स्ट्रोक हो रहा है तो हमें उसे बहुत टाइमली ही हॉस्पिटल लाने के लिए कोशिश करना है। इसमें बहुत से कोर्सेज भी चलते हैं, एनजीओज़ भी एक्टिव हैं, सरकार भी अपने तरफ से बहुत प्रयास कर रही है कि किसी भी पेशेंट का परमानेंट वो हैंडीकैप ना होने पावे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इस स्थिति में सोसाइटी पे और घर वालों पे काफ़ी लोड पड़ता है। इन चीज़ों को जान करके हम लोगों को इसके बचाव के लिए बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।